स्पेशल 3 रेसिपी जो आपको इन सर्दियों में बेहद पसंद आएंगी। ठंड के सीजन में हम यही चाहते हैं बच्चे लोग हरी सब्जियां खाएं। अब हरी सब्जियां बच्चे कैसे खाएं जब उन सब्जियों में थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। तो आज जो 3 रेसिपी सिखाने वाली हूँ उसमें पहली रेसिपी है पंजाब की रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल। इस समय हर जगह आपको नए आलू की भरमार दिख रही होगी और नए आलूओं में भी छोटे छोटे से जो आलू जो अक्सर हम दम आलू वगैरह बनाते हैं, इस दम आलू के साथ हरी सब्जियों के साथ बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है जिससे बच्चे बड़े खुशी से खाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं आलू, क्योंकि आलू का ये नाश्ता बनना है। कोशिश कीजिए छोटे से छोटे आलू हों, तो इतने हों तो बहुत बढ़िया, कुछ आलू बड़े हैं तो भी चलेगा। अब ख़ास बात जो ये है कि इस आलू को हमें छीलना ही नहीं, डायरेक्ट 2-4 बार पानी से अच्छे से धो लीजिए और इसे बॉईल कर लीजिए। तो प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ये सारे आलू डाल देती हूँ मैं। करीब ये 1 किलो आलू है। तो अब ये पहला नाश्ता ऐसा होगा जिसे आप देख रहे होंगे आलू के छिलके के साथ हम इस नाश्ते को बनाने वाले हैं, क्योंकि छिलके के साथ ये क्रिस्पी तो बनेगा ही, इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें पानी कम से कम यूज़ कीजिए, जैसे आधा 1 कप पानी डालिए और हमें विसिल सिर्फ 1 लगानी है। आज मैं आपसे एक और बात बताऊंगी। ये जो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ ये जालंधर में फेमस स्ट्रीट फूड का नाश्ता है, लेकिन ये एक पर पीस होता है 100 रुपीज़ का, और आज आप इतने से खर्चे में 6 से 8 पीस आराम से बन जाएंगे, डिपेंड करता है साइज़ से। और वो एक सांचे से बनाते हैं, मतलब जैसे घेवर का सांचा होता है, हमारे पास सांचा वो नहीं होता, लेकिन हम कैसे बनाएंगे वो आप ज़रूर देखिए। तो मैं कोशिश करूँगी आपको हर ट्रिक्स बताऊँगी, आप भी यही कोशिश कीजिए, बार बार स्किप करके ना देखें वीडियो को, पूरा देखेंगे तो पूरा मज़ा भी ले पाएंगे। इस नाश्ते में हमें मूली भी चाहिए और मूली के पत्ते भी चाहिए। मूली को तो हम ग्रेट कर लेंगे, लेकिन जो पत्ते हैं उसकी स्वादिष्ट सी चटनी बनाएंगे। पत्तों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका जो तीखापन, जो इसका स्वाद होता है ना, वो इस चटनी को बहुत ही अमेजिंग बनाएगा। मैं आपको हमेशा अलग अलग स्टेट की रेसिपी देती रहती हूँ। आपको कैसी लगती है, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मैं छोटी छोटी 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ, अदरक का टुकड़ा। सारी चीज़ों को मिक्सी में डालते जाएं और इसे पीस लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच डाल देते हैं जीरा, कच्चा जीरा है। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालिए, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें डाल दीजिए नींबू का रस, थोड़ा सा डाल देते हैं पानी और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ये हरी चटनी बन चुकी है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है क्योंकि इसमें मूली के पत्ते डले हुए हैं। कोई आइस वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस नाश्ते के लिए हरी चटनी तैयार है। मीठी चटनी मैंने बना ली है। एक और बात, अब हमारे पास है मूली, इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। आप मोटे ग्रेटर से या मीडियम वाले साइड से इसे ग्रेट कर लीजिए। इसे हमें स्क्वीज़ नहीं करना है, ये एज अ सैलेड थोड़ा सा गीला गीला अच्छा लगेगा। अब जब तक प्रेशर कुकर ठंडा हो थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ लिया मैंने 1 कप मेथी, जिसे अच्छे से साफ करके धो लिया है। अब इसे फाइन चॉप कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें पालक को भी कट करना है। जितना आलू मुझे चाहिए था, सॉफ्ट होना चाहिए, बस उतना हो गया है। एक और बात, अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देते हैं और इसे बड़े परात में डाल देते हैं। जो छोटे छोटे हैं आलू, उन्हें हमें कुछ नहीं करना है, वो साबुत ही ठीक है। लेकिन जो थोड़े से बड़े हैं उन्हें हम बस यहीं से ही कट कर लेते हैं, 2-2 पीसेस में कर देते हैं। और इन्हें ठंडा बिल्कुल मत कीजिए, ये खास ट्रिक है। ठंडा हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसको पहले अधकच्चा आप बना ही लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है ये सारी हरी सब्जी। आप इसमें 2 से 2.5 कप बेसन डाल सकते हैं। अभी मैं 1 कप डाल रही हूँ, बाकी का बेसन धीरे धीरे डालूंगी। इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए जितना आपको तीखा पसंद है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। स्वाद अनुसार पूरे नाश्ते का नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो अब हमें धीरे धीरे से मिक्स करना होगा। थोड़ा सा बेसन और लगेगा।
थोड़ा सा डालेंगे पानी। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले इसलिए नहीं डाले क्योंकि ऊपर से जब हम चटनियाँ खाते हैं ना, दही चटनी मूली डालकर, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमें इस टाइप के आलू चाहिए जैसे लिपटे हुए बेसन के अंदर। अब इससे डिपेंड करता है आपको कितना बेसन लगता है। मैंने 1 किलो आलू के अंदर करीब करीब 2 से ढाई कप बेसन डाल दिया है, क्योंकि ये सारी सब्जियां हैं, बेसन से जब चिपकेंगी नहीं तब तक बनेगा नहीं। अब मेन चीज़ है, हमें चाहिए होता है एक सांचा। अब चलते हैं उस छोटी सी ट्रिक को देखने। यहाँ पर एक पैन रखा है, खुला पैन आप कोई भी रख दीजिए, और उसे आप थोड़ा सा ऑयल डाल के, जैसे शैलो फ्राई करते हैं, गरम करने के लिए ऑयल रख दीजिए। यहाँ देखिए मैंने ऐसे गोल, करीब अंदाजे से जैसे गोल टाइप होता है, जितना हमें एक नाश्ता चाहिए होता है, मैंने यहाँ डाल दिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी अगर बहुत ज़्यादा लूज़ होती ना तो ये बिखर जाता है, ये बंधता नहीं। तो ये खास ट्रिक है, ये ज़रूर फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पकाना है इसे, और धीरे धीरे इसे मूव करना है। अब जब आपको लगे कि इसे हम पलट सकते हैं तो धीरे से इसे पलट दीजिए। कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, जिससे क्या है, नीचे के साइड से जो आलू हैं वो भी थोड़े और अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। तो यहाँ देखिए ये जो बढ़िया सा नाश्ता, क्रिस्पी सा नाश्ता दोनों तरफ से सिक चुका है, और हमें मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे डीप फ्राई करने की। वैसे स्ट्रीट साइड जो होता है इसे दोबारा से डीप फ्राई किया जाता है। आप चाहें तो एज अ गरम करने के लिए तेज़ गरम में डालकर एकदम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना हमें पकाना था वो इसके अंदर पक चुका है। अब यदि हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, तो मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं और इसे थोड़े कम सेके हैं। ये देखिए पूरा उस शैलो फ्राई में पका चुके थे, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी कर चुके थे। उसे सिर्फ़ और सिर्फ हमें बिना ऑयल के सिर्फ गरम करना है। जो हमने थोड़े कम पकाए थे उसे तेज़ आंच पर, जो कढ़ाई मैंने रखी है डीप फ्राई करने के लिए, उसे हम डबल फ्राई करेंगे। तो देखा ना आपने, ना तो हमें सांचे की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे लगता है डीप फ्राई करने की ज़रूरत है। वो इतना बढ़िया ऐसा ही क्रिस्पी हो रहा है, तो कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको डालने की। यहाँ इसको ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। इसके साथ सादी ब्रेड ले लीजिए, मूली ले ली है, और हम इसके साथ हरी चटनी लेंगे। बहुत टेस्टी बनती है मूली की चटनी। और इसके साथ लीजिए मीठी चटनी। इसे आप कब बना रहे हो मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ रख दीजिए फेटा हुआ दही, और अगर ज़रूरत लगे तो एक हरी मिर्च और रख दीजिए। तो ये ख़ास तौर से पंजाब की ये रेसिपी है, और ख़ास ये जो घर की चीज़ें हैं, जो इस वक्त मौसम की चीज़ें हैं, उसी से बनकर तैयार हुई है। जालंधर में इसे स्ट्रीट फूड में सर्व किया जाता है, और मैंने आपके लिए सर्व किया है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। ये तैयार है मसाला किचन का आलू मेथी का शरला। अब बनाएंगे दूसरी रेसिपी, जो है पंजाब का स्पेशल सरसों का साग। अगर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, पनीर डालेंगे, तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। और इसको बनाने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं उनके स्पेशल। कैसे इसे काटा जाए, कैसे इसे कड़वा ना किया जाए, कैसे इसे टेस्टी बनाया जाए, सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। इसे खाया जाता है खास मक्के की रोटी के साथ। मक्के की रोटी तो मैंने पहले आपको सिखाई है। आज हम साग बना रहे हैं, उसे हम कैसे बना रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ लिया है मैंने सरसों का साग, वो है पूरी 1 गड्डी, करीब करीब 1 केजी। और यहाँ लिया है थोड़ा पालक, मेथी और बथुआ। अब जो बारी आती है सरसों की, उसे हम कैसे बीनेंगे वो है खास बात। सरसों के नीचे इस तरीके से मूली के पत्तों जैसा होता है, तो जो नीचे पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं ना, उन्हें तो आप थोड़े हटा दीजिए, कम पत्ते रखिए। और जो ये डंठल है ना, इन डंठल को छीलना बिल्कुल ना भूलिए। ये जो मोटे मोटे डंठल है ना, इन्हें आप छीलेंगे ना, उसके बाद ये नरम से पड़ जाएंगे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। कि जितना स्वाद इन डंठल में होता है उतना पत्तों में नहीं होता है, इसीलिए इसके पत्ते कम रखे जाते हैं। साथ में 3 चीज़ें और मिलाई जाती हैं, जैसे पालक, मेथी और बथुआ। ये डंठल बड़े नरम से हो जाते हैं और पकते भी फटाफट हैं। बिना प्रेशर कुकर के हम इसे बनाने जा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया। पत्तों को हम, जो नरम नरम पत्ते हैं वो डालेंगे, जो मोटे पत्ते हैं जंगली टाइप उनको हम नहीं डालेंगे। यहाँ देखिए सरसों के साग को मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है, और जो बेकार से बड़े बड़े पत्ते थे ना एक्स्ट्रा, उनको मैंने हटा दिया है। ये है हमारे पास बारीक कटी हुई पालक।
मेथी हम बस 1 मुट्ठी ही डालेंगे, 1 से 1.5 मुट्ठी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये है बथुआ। बथुआ हम कम से कम 2 मुट्ठी इसके अंदर डालेंगे। ये भी मैंने बिल्कुल पत्ते पत्ते बीने हैं और उसे काट दिया है, सारे डंठल हटा दिए हैं। पर यूँ समझ लीजिए जैसे 1 किलो आप सरसों ले रहे हैं तो पाव 1.5 पाव करीब करीब बथुआ होना चाहिए, और बहुत थोड़ा सा मेथी, और पाव 1.5 पाव ही हमें चाहिए पालक। तो इस तरीके से कुल मिला के ये 1.5 किलो के आसपास ये सारी हरी सब्जी हो गई है मेरे पास। ये बनने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर वगैरह नहीं डाले जाते हैं। ये उन्हीं के तरीके से कैसे बनाया जाता है वो आज बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो हमने बहुत अच्छे से पहले भी वॉश कर लिया है, अब चाहें तो एक बार इसको और एक बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब इस साग के साथ हमें चाहिए क्या, काफ़ी सारा लहसुन, कम से कम 2-3 बड़ी गांठ लहसुन की, जिससे मैंने छील लिया है। 10-15 हरी मिर्च ले सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कम कर सकते हैं, पर लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, जितना भी तीखा चाहिए हरी मिर्च ही डालिए। बहुत छोटे 2 प्याज ले लिए हैं, और अदरक काफ़ी सारा 3-4 गांठ लिए मैंने अदरक की। अब इन सब को भी हम फाइन चॉप कर लेते हैं। इन सारी सब्जियों को मैंने वॉश कर लिया है, अब चलते हैं इसे बनाना शुरू करते हैं। चारों चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर लीजिए आप कोई भी हांडी, पतीला या भगोनी। आप कुकर में ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। कुकर में जब हम बनाकर उसमें सीटी लगाते हैं उसमें कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है। ये खास ट्रिक है। आपको करना क्या होगा, कोई भी एक बड़ा सा बर्तन मोटा ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 1 गिलास के आसपास पानी। उस पानी को उबलने दीजिए। अब इसमें धीरे धीरे सारी हरी सब्जियां डालते जाइए। बीच में हमें क्या करना है, खूब सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये डाल देना है। कुछ मैंने बचा के रखी हैं और कुछ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज नहीं डालना है। अब वापस से वही हरी सब्जियां हमें दोबारा डालनी है। ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये अंदर तक दब जाएगी सारी सब्जियां। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच नमक, क्योंकि हम नमक बाद में भी यूज़ करते हैं और कई लोग इसमें खूब सारा अमूल मक्खन डाल के खाते हैं, तो कई बार ऐसे में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इस समय नमक आप थोड़ा संभाल के डालें। यहाँ पे मैं देती हूँ आपको एक दूसरी ट्रिक। कुकर में तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसे हम पूरा कवर भी नहीं करेंगे। पूरा यदि कवर करेंगे तो ये कसेला सा बनेगा। अगर हम आधा ढकेंगे तो ये कसेला कभी भी नहीं बनेगा। बीच बीच में आप क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे इसी तरीके से, जिससे क्या होगा, ये आराम से धीरे धीरे पकता रहेगा। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से मैश हो गया है, अब ये बिल्कुल मैशी हो रहा है इसे दबाने से, तब हम इसे घोटना शुरू कर देंगे। कोई मैंने विसिल नहीं लगाई है, कोई मिक्सी में मैं इसे पीसने नहीं जा रही। जो घर में घुटनी होती है ना, लकड़ी वाली, बस उसी से ही आप घोट सकते हैं। वैसे आप मिक्सी में कर सकते हैं, पर वहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से घोटा जाता है। पहले शुरू में आपको लगेगा कि ये घुटेगा कैसे, लेकिन आराम से ये सारा हो जाएगा। इसे कब तक घोटना चाहिए ये भी खास बात होती है। ये साग की तासीर जो होती है ठंडी होती है, लेकिन सर्दियों में इसी साग में ढेर सारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी तासीर भी गर्म हो जाती है। ये देखिए कैसे ये घुट रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम इसे और बाइंडिंग लाने के लिए, बिल्कुल एक साथ जोड़ने के लिए क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ लिया मैंने 2 टेबलस्पून भर के मक्के का आटा। ये बेसन नहीं है, मक्के का आटा है। उसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे, इसे लम्प फ्री करेंगे। कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप जवारी का आटा डाल सकते हैं या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से ये साग बिल्कुल बाइंड होके एक साथ इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें एक साथ न डालिए, एक एक 2-2 चम्मच डालते जाइए और इसे घोटते जाइए। एक और बात, यहाँ गैस हमें बंद नहीं करना है। घोटते टाइम भी नीचे गैस पे ये पकता रहेगा। कम से कम आधा घंटा मैंने पहले पका लिया, उसके बाद मैंने घोटना शुरू किया। अभी भी ये गैस चालू है और ये पक रहा है। तभी ये बहुत ही बढ़िया बनता है कि ऊपर से ये घुटता जाता है और नीचे वो गैस से पकता जाता है, जिससे ये जो आटा हमने मक्के का आटा यूज़ किया वो कच्चा भी नहीं रहता।
अब बचा हुआ सारा मैंने डाल दिया इस मिश्रण के अंदर और इसी को ही मैं घोटती चली जा रही हूँ। आप अगर इस तरीके से नहीं घोट पाएँ तो कोई बात नहीं, हैंडी से या मिक्सी से पीस सकते हैं। अब बारी आती है कि इसे हमें कितना पीसना है। क्या पहचान है कि हमने एक साग को पीस लिया है। पंजाब साइड वड़ी कैसे बनाई जाती है इसकी रेसिपी मैंने दी है। सोया कैसे बनाया जाता है अमृतसर में ख़ास तरीके से, तो उसकी भी रेसिपी मैंने दी है। सबकी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप चाहें तो उसे बनाकर देख सकते हैं, बहुत पसंद आने वाली है। इन सर्दियों में सोया को भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और खानी भी चाहिए। ये एक पहचान होती है, जब हम इसे घोटते हैं तो ये जब हम ऊपर उठा रहे हैं वो नीचे टपक नहीं रहा, यही इसकी पहचान है कि ये घुट चुका है। ये बिल्कुल भी नहीं टपकेगा इस तरीके से आप ऊपर करेंगे तो। ये बिल्कुल ख़ास पहचान है इसकी कि ये साग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से घुट चुका है। बस अब इसे गैस से नीचे हटा दीजिए। अब बनाने वाले हैं इसका तड़का। यदि आप घर में बहुत ही कम मेंबर हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा तड़का बनाइए और थोड़ा थोड़ा साग जितना आज खाना चाहें उतना ही बस बनाइए। बाकी के साग को ठंडा करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, पर मैं तो इसे पूरा ही बना रही हूँ क्योंकि ये साग मैं सभी को खिलाती हूँ। तो आप सबसे पहले एक बढ़िया सी कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में डाल दीजिए शुद्ध घी। मक्खन डाल सकते हैं या शुद्ध घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, पर वहाँ पर जो बनाया जाता है इसी तरीके से बनाया जाता है। उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डाल दीजिए लंबी कटी हुई हरी मिर्च और सूखी साबुत लाल मिर्च। ये ऊपर से दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अब इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए लहसुन, अदरक और प्याज। आपको लगेगा लहसुन अदरक तो हम पहले से ही डाल चुके हैं, लेकिन ये साग जो है ना इसी लहसुन अदरक के साथ भरा पूरा बनता है। बाकी का जो लग रहा है मुझे ज़्यादा, उसे मैं निकाल के अलग रख देती हूँ। अब इन सभी को हमें पकाना होगा। इस साग में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, कोई हल्दी नहीं, कोई लाल मिर्च नहीं, कोई गरम मसाले नहीं, बस अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और शुद्ध घी का इसमें बहुत अच्छा स्वाद होता है। ये प्याज, लहसुन, अदरक अच्छे से पिंक हो गया है। अब मैं एक टमाटर, सिर्फ एक सिंगल टमाटर डाल रही हूँ बारीक काट के। हालांकि पंजाब में कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, पर आपको यदि पसंद है तो डालें, नहीं पसंद हो तो पूरा ही स्किप कर सकते हैं। इस साग में कोई नींबू, कोई दही, कोई खटाई बिल्कुल नहीं डाली जाती, पर आप चाहें तो एक टमाटर डालें। मेरे घर में एक टमाटर ज़रूर पसंद करते हैं तो मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ डाल दिया। अब इस टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक और एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। बाकी और कोई मसाला नहीं डाल रही मैं इसके अंदर। इस टमाटर, प्याज सभी को थोड़ा सा घोट लीजिए अच्छे से करछी से, जिससे वो बहुत अच्छे से मैश हो जाए। अब ये जो घुटा हुआ साग है वो इसके अंदर डाल दीजिए। इस हांडी में भी काफ़ी सारा साग लगा हुआ है। थोड़ा सा गर्म पानी करके इस हांडी को सब तरफ से मिक्स करके वो भी हम इसी के अंदर मिक्स करने वाले हैं। अब ये एक टमाटर है ना, वो पता भी नहीं चलेगा इतने सारे साग के अंदर। मैंने जो अपनी फ्रेंड के साथ सीखा था उसने हमेशा एक टमाटर ज़रूर डाला इतने सारे साग के अंदर। ये देखिए, ये हांडी में जो भी पूरा लगा हुआ साग है वो भी हम पानी इसके अंदर डाल देते हैं। और ये पानी ठंडा ना डालें, ये उबाल कर ही डालें। ये बहुत ज़्यादा पतला साग नहीं होता, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है जिससे ये रोटी के साथ खाया जा सके। आप चाहें तो पराठा बनाएं, ज्वार की रोटी बनाएं या फिर मक्के की रोटी। और हाँ, बच्चे अगर मक्के का पराठा नहीं खाना चाहते कोई बात नहीं, बच्चों को खिलाइए मक्के का पराठा, मतलब कॉर्न का पराठा। बस इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और चाहे तो मन चाहे जितना ऊपर से बटर डालकर खाना चाहें वो आपकी चॉइस है। बस इसमें हरी मिर्ची का ऊपर से जो तड़का लग जाता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में सलाद रखना बिल्कुल ना भूलें, प्याज, टमाटर, बहुत अच्छा लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल उठाएं तो ये गिरे नहीं नीचे, खास बात यही है। तीसरी रेसिपी जो कि मशरूम की, जो सर्दियों में ही खाई जाती है, बेहद पसंद आएगी अगर इस तरीके से बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं मशरूम मटर।
मशरूम के जो दीवाने होते हैं ना, उन्हें हर चीज़ में मशरूम बहुत पसंद आता है, और कई ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे मशरूम बहुत हेल्दी है, खाना चाहिए, सीजनल है, और इन सर्दियों में हर जगह आपको मशरूम मिलेगा। वैसे तो टिन वाला मशरूम हर जगह मिल जाता है, पर ये ताज़ा मशरूम आपको इस सीज़न में मिलेगा। यहाँ ले रहे हैं हम 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 छोटी इलायची, हरी इलायची, आधा चम्मच जीरा, 1 छोटा सिनेमन का टुकड़ा, 6-7 कली लहसुन की। मैंने 2 छोटी, बहुत छोटी प्याज हैं, एक हो तो बड़ी हो तो 1 डाल दी। मैंने प्याज डाल दी और अदरक डाल दी। ये देखिए प्याज थोड़ा सा पक गया है। अब हम डालेंगे 3 टमाटर रफली चॉप कर दिए। यहाँ पर डालती हूँ मैं बहुत थोड़ा सा नमक, जिससे टमाटर का पानी रिलीज हो और ये अच्छे से पक जाए। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, सिर्फ लहसुन को मैंने अच्छे से पकाया है। लहसुन का कच्चा फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं लगेगा। इसे हम कवर कर लेते हैं, थोड़ा गैस की फ्लेम मीडियम कर लेते हैं। ये टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। मशरूम को हमने वॉश कर लिया है। मशरूम जब हम लाते हैं मार्केट से, तो जैसे आज हमने लाया, तो अगर कल तक बनाया तब तो मशरूम वैसे ही वाइट रहता है। इन केस कभी हम ऐसा करते हैं, जैसे लाया 3-4 दिन हो गए और फ्रिज में रखे रखे ऊपर से जो स्किन होती है वो डार्क कलर की हो जाती है। ऐसे में हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें मशरूम का। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देखें कि इसकी हम स्किन कैसे हटाते हैं। ये जो स्किन होती है इसकी, बड़े आराम से इसकी स्किन हट जाती है, और ये जो स्किन हटा देते हैं तो मशरूम वापस से वाइट हो जाता है। वैसे ये जो मशरूम है ऑलरेडी साफ़ है, तो ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपके साथ हो तो आप इस तरह से उसको साफ़ भी कर सकते हैं। अब हम मशरूम को काटेंगे। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसके इस टाइप से भी पीस कर सकते हैं, और वैसे मुझे पर्सनली इस टाइप का पीस पसंद आता है, ये इस टाइप का। और ये जो बहुत ज़्यादा काला होता है उसे हटाते हैं। ये हल्का ब्राउन जो होता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। ये देखिए टमाटर प्याज सब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करके थोड़ा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लेते हैं। प्याज टमाटर की पूरी जो हमने ग्रेवी बनाई, ग्रेवी की जो तैयारी की, उसे हमने पीस लिया है। उसी पैन में 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 1 हरी मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपके यहाँ स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप पहले ही डाल दें। इस समय मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस की फ्लेम स्लो है। अब ये जो पेस्ट हमने बना के रखा, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे पकने देते हैं। ये देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले। आधे चम्मच से कम हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया, नमक हमने बहुत पहले डाला था। टमाटर में थोड़ा सा और डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। हमारे पास मटर भी बिल्कुल ताज़े हैं जो आते हैं मार्केट में इस वक्त, सीजनल है, और मशरूम भी सीजनल है। इन दोनों को हमें धीरे धीरे भूनना है। सब्जी को आप जितना भूनोगे, मशरूम को आप जितना भूनोगे, उतना उसके अंदर टेस्ट आएगा। बिल्कुल भी जल्दी ना करें मशरूम की सब्जी में, मीडियम फ्लेम कर दें, धीरे धीरे उसे भूनें। भूनते भूनते जब पानी सूख जाए सब्जी का, तो 1-1 चम्मच साइडों से हमें डालना है और फिर से भूनना है। ये देखिए अब सब्जी बहुत अच्छे से भून चुकी है। करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे अच्छे से भूना है और ये देखिए ऑयल रिलीज़ होने लगा है। इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच चीनी, और अगर वैसे तो ये सब्जी बहुत ही बढ़िया तैयार है, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया डलेगा, 1 विसिल लगेगी। इन केस आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा हो, थोड़ा सा रिच फ्लेवर लाना है
तो 1 चम्मच मैं फ्रेश मलाई डालती हूँ। थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा सब्जी में। अब हम तवे पर सिकी हुई ये कसूरी मेथी है, उसे हमने क्रश करके इस तरीके से डालना है। जैसे मेथी मलाई मटर होता है, ऐसे मेथी मलाई मशरूम हो जाएगा। इसको थोड़ी सी अगर मलाई हम डालेंगे ना, ये हरा धनिया, अब वापस इस मलाई को भी भूनने दीजिए। अब ये मलाई भी भुन चुकी है। अब हम डालेंगे 1/2 कप पानी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम सिर्फ 1 विसिल बजाएंगे, बस उसके बाद गैस बंद कर देंगे। बस ये देखिए, मुझे ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी। ये मशरूम मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से मशरूम मटर बनकर तैयार हुआ है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए।